सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम उस प्रसंग में चलते हैं, प्रसंग जहां यज्ञशाला बनाई गई थी, जिस स्थान पर माता जगत जननी जगदम्बा का, उनके स्वयंवर की जो यज्ञशाला थी, धनुष यज्ञ, यज्ञ स्थल पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही नगर के लोगों ने सुना, यह जाना कि भगवान यज्ञशाला में पधार रहे हैं, स्त्री पुरुष नर नारी बालक वृद्ध जो जहां पर था और जिस भी कार्य को कर रहा था, उस कार्य को वहीं पर स्थगित करके छोड़ करके भाग चले। अद्भुत दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। और जब देखते हैं, कौन कहें, विदेहराज जनक जी ने जब देखा कि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और लोगों का आना बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं लोग, तब उन्होंने अपने अनुचरों को, अपने सेवकों को बड़े ही विनम्रतापूर्ण वचन कह करके कि जाकर के जितने भी लोग आए हुए हैं इस यज्ञशाला में, उनको यथोचित स्थान उनको दिया जाए, उनकी व्यवस्था किया जाए, सुंदर स्थान में उनको बैठने का प्रबंध किया जाए। तो कहते हैं कि आज कुंवर ते ही अवसर आए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां पर आए, वहां पहुंचते हैं। तो कहें, राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागरे नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। कहें, एक सांवले हैं तो दूसरे गोरे हैं। कहें, वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं, उत्तम वीर हैं। तो कहें, क्या कहते हैं, कहें, राज समाज विराजत रूरे, राज समाज विराजत रूरे, और गण महु जनो जुग विधु पूरे। कहें, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। कहें, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, कैसे, कहें, मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा
दो पूर्ण चंद्रमा हूं, कहें जिनकी जैसी भावना थी भगवान को उसने उसी रूप में देखा। जिसकी जिस प्रकार की भावना भगवान के प्रति थी। अब देखहीं रूप महारन धीरा, देखहीं रूप महारन धीरा, अब मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, और मनहु भयानक मूर्ति भारी। कहें महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को किस प्रकार देख रहे हैं? ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। और कुटिल राजा जो कपटी हैं, कुटिल हैं, तो वो भगवान प्रभु को किस प्रकार देख रहे हैं? वो तो देख करके भगवान को थर थर कांप रहे हैं, डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो उनके सामने। अच्छा, एक चीज और, क्या कहते हैं, जिसने जो राक्षस लोग थे, जो छल छद्म वेशधारी जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष अपने काल के रूप में देखा है। अच्छा, शत्रु को शत्रुवत ही दे, जो शत्रु होता है, आपसे कोई शत्रुता रखता है, वो आपको उसी शत्रुवत भाव से देखेगा। अच्छा, एक विशेषता है, यदि वो आपको शत्रुवत भाव से देखेगा तो आपकी भी दृष्टि उस पर शत्रुवत ही पड़ेगी। तो जो छद्म वेशधारी राक्षस गण थे, राजाओं के भेष में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष अपने काल के रूप में देखा, काल के समान देखा। कहें नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप में देखा, और उसी रूप में देख करके नेत्रों को सुख देने वाला देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा सुंदर पुरुष देखा ही नहीं। इतनी सुंदर जोड़ी, इतनी सुंदर छवि थी भगवान की, अद्भुत दृश्य। तो कहते हैं कि मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहे नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुहारी, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परमे अनूप, मूर्ति परमे अनूप। कहीं स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, शोभा पा रहा है। तो कहें मंगल भवने अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देखिए, यह चौपाई इतनी फलदायी है। इस चौपाई का आप जप करें, इस चौपाई का आप अनुष्ठान करते हैं, बहुत ही कारगर, बहुत ही फलदायी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। बहुत सुंदर। और विश्वास ना हो तो आप इसका अनुष्ठान करके देख लीजिए। जिस भाव से आप इसका अनुष्ठान करेंगे ना, आपको वह प्रत्यक्ष फल रूपी में परिवर्तित होकर के आपको प्रकट हो जाएगा। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। कहें मंगल भवने अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, हारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परमे अनूप। मंगल भवने अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, विभूषण प्रभु विराट मय दीसा, विभूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीता, बहुमुख कर पगलोचन सीता। जनक जाति अवलो कहीं कैसे, जनक जाति अवलो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। बहुत सुंदर प्रसंग। कहते हैं विद्वानों को प्रभु विराट रूप में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो विद्वान हैं, विद्वत समाज जो एकत्रित हुई है, उनको भगवान विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कहें जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है ना, तो जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं? कहें कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे स्वजन संबंधी प्रिय लगते हैं, अपने स्वजनों से प्रेम होता है। तो उन लोगों ने किस प्रकार भगवान के दर्शन किए? तो कहें अपने सगे संबंधियों के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो कहें देखिए, मैंने आपसे बहुत सुंदर प्रसंग बताया। अभी पिछली चौपाई में क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? कहें जिसकी भावना जैसी थी भगवान की मूर्ति
का दर्शन उसी प्रकार से हो रहा है। ठीक उसी तरह सहित विदेह बिलो कहीं रानी, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिनी परम तत्वमय भाषा। क्या कहते हैं, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। जनक जी भी बच्चे के रूप में देख रहे हैं, बच्चे के समान देख रहे हैं अपने बच्चे। और उनकी प्रतिमा, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहीं योगियों को वे शांत, शुद्ध, शम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में भगवान वहां दर्शन दे रहे हैं। तो जिन्हें कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जिस प्रकार भावना है वो उसी प्रकार भगवान के दर्शन कर रहा है। फिर क्या कहते हैं, अब भक्तों ने भगवान को किस प्रकार से वहां देखा। कहन हरि भगतन, कहन जनक जी समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही। कहन उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहन योगी लोग कैसे देखे, कहन जोगिनी परम तत्वमय भाषा, अशांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, सहज शुद्ध सम सहज, योगिनी परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और हरि भक्तन देखे बहु भ्राता, ईश देव इव सब सुखदाता, ईश देव इव सब सुखदाता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। कहन भक्तों ने किस प्रकार से भगवान के दर्शन किए। तो कहन हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले अपने इष्ट देव के समान देख रहे हैं। इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं जो भक्तगण थे। कहन सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, कहन वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। माता जानकी भी भगवान के दर्शन कर रही और जिस स्वरूप की उन्होंने कामना की वही स्वरूप में भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। तो कहन क्या कहते हैं, कहन राम ही चितव भाय जय सिया, राम ही चितव भाय जय सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कतनिया, सो स्नेहु सुख नहीं कतनिया। कहन सीता जी जिस भाव से प्रभु को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। तो कहन फिर कहन उरे अनुभवति न कही सके तो, उरे अनुभवति न कही सके तो, कवन प्रकार कहे कभी को, कवन प्रकार कहे कभी को। कहन उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, अपने हृदय में अंतरात्मा में उस सुख का अनुभव कर रही हैं माता जानकी। कहन पर वे भी उसे कह नहीं सकती। तो कहन ने ही विधि रहा जाहि दस भावू, ते ही तस दे क्यों, ते ही तस दे क्यों कोसल राहू, ते ही तस दे क्यों कोसल राहू। मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, विभु दशरथ अजिर बिहारी। कहन उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं पर वे भी उसे कह नहीं सकती। कहन फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। कहन इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। तो कहे मंगल भवने अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। राजते राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, सुंदर श्यामल गौर तन, बीस बिलोचन चोर। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर श्यामले और गोरे, सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोषाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार। कहन दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। इतनी सुंदर मूर्ति भगवान की। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटिका में उपमा लघु सो। कहन भगवान का कोई श्रृंगार भी नहीं, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं करोड़ों कामदेवों की, करोड़ों एक नहीं, एक दो तीन चार नहीं, कहन करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए उस समय तुच्छ सी जान पड़ रही थी। कहन सहज मनोहर मूर्ति दो, सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटिका में उपमा लघु सो, कोटिका में उपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक मुख नीचे,
शरद चंद्र बिंदक मुखनी के धीरज नयन भाव से दिखे, धीरज नयन भाव से दिखे। कहन करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए उस समय तुच्छ सी जान पड़ती थी। कहन उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। इतनी सुंदर भगवान की मनोहर मूर्ति छवि। अच्छा, एक बात बहुत ही सुंदर बात कैसी है, यदि भगवान सामने आपके हों और सुंदर भगवान का स्वरूप सामने आ जाए दिव्य छटा, तो यह मन तो भगवान के चरणों में ही अनुरक्त हो जाएगा, फिर कहीं इसको भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भगवान का साक्षात्कार जिसको हो जाए, फिर भला और किसी वस्तु की क्या कामना करना। तो ठीक उसी तरह भगवान की इतनी सुंदर छवि, जो जिसने जिस प्रकार से जिस रूप में भगवान के दर्शन करना चाहा, जो जिस प्रकार देख रहे हैं भगवान उसको उसी प्रकार दर्शन दे रहे हैं, उसी प्रकार वो भगवान को देख रहे हैं। तो कहें चितवन्नी चारु मारे मनोहरनी, चितवन्नी चारु मारु मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी, भावती जात भावती। बहुत सुंदर। कहें सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। इतनी सुंदर दिव्य जोड़ी भगवान की लग रही इस समय वहां पर। पूरे यज्ञशाला में जितने यज्ञशाला में राजा महाराजा गए थे ना, सब भगवान को ही देख रहे थे, अपने आप को भूल गए, अपनी सुध भूल गए। तो कहें चितवन्नी चारु मारे मनोहरनी, चितवन्नी चारु मारे मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी, अकल कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुके अधर सुंदर मृदु बोला, चिबुके अधर सुंदर मृदु बोला। कहन वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन कहन किया नहीं जा सकता, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय हो। कहन सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, और ठोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। भगवान जब बोलते हैं इतना मधुर और इतना कोमल वाणी बोलते हैं कि भगवान की वाणी को सुन करके लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कहन कुमुद बंधु कर निंदक हासा, हंसी भगवान की हंसी कैसी, भगवान जब मुस्कुराते हैं उनकी मुस्कुराहट है कैसी। कहन कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। जब भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो चंद्रमा के किरणों का भी तिरस्कार हो जाए, इतना सुंदर मुस्कुराहट है। कहन भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। कहन कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। कहन भाल कैसे हैं। कहन भाल विशाल, बहुत विशाल भाल हैं भगवान के। कहन भाल विशाल तिलक झलकाही, अब कचे बिलो की अली अवली लजाही, कचे बिलो की अली अवली लजाही। कहन चौड़े ललाट, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, कहन दीप्तिमान हो रहे हैं। कहन काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं, इतने सुंदर घुंघराले बाल भगवान। अच्छा, जब साक्षात भगवान स्वयं वहां विद्यमान है, तो फिर किसी अंग का वर्णन कोई किस प्रकार से कर सकता है। परमात्मा जब स्वयं साक्षात वहां पर विद्यमान है, तो उनकी सुंदरता, उनके अंगों की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। हमारी आपकी कौन सी गिनती। तो कहन भंवरों, उनके भगवान के इतने सुंदर घुंघराले केस हैं, बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं, इतना सुंदर। कहन पीते चौतनी, पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही। कहन पीते चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बिच, कुसुम कली बिच बिच बनाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल दीवा, रेखे रुचिर कंबुकल दीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कहन पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही हैं, और कहन जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं भगवान की। कहन जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। 3 लोक और 3 धारियां, गले में भगवान के 3 धारियां हैं, और तीनों रेखाएं इतनी सुशोभित हो रही हैं। उन रेखाओं से गला भगवान का इतना सुंदर दिख रहा है, कहन जैसे तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कहें रेखे रुचिर
रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहें कुंजर मणि कंठा कलित, उरनि तुलसी का माल। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनि तुलसी का माल। कहें वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। कहें मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें हृदयों पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। कहें उनके कंधे कहें बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। भगवान के कंधे कैसे? कहें जिस प्रकार बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह सी है। भगवान जब खड़े होते हैं तो सिंहवत खड़े होते हैं, सिंह सी है। और भुजाएं उनकी कैसी हैं? कहें भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। भुजाओं में बल की कोई कमी तो है नहीं। और फिर भगवान को बल की अगर कोई सोचे कि कितना बल होगा, तो भगवान तो अथाह बलधारी हैं। परमात्मा के बल का भला कौन वारा पार कर सकता है? उनके बल की था कौन लगा सकता है? जब साक्षात भगवान नारायण ही स्वयं वहाँ हैं, तो उनकी बल की सीमा कहाँ है? असीमित बल है भगवान के अंदर। तो कहें कटि तू नीर पीठ पटे बांधे, कटि तू नीर पीठ पटे बांधे। तर तर धनुष बाम कर कांधे, तर तर धनुष बाम कर कांधे। पीत जग उपजीत सुहाए, पीत जग उपजीत सुहाए। नख सिख मंजू महाछविताए, नख सिख मंजू महाछविताए। कमर में तरकश और पीतांबर बांधे हुए हैं। कहें दाहिने हाथों में बाण और बाएं, सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। कहें नख से लेकर शिखा तक सब अंग इतने सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके कौन मोहित नहीं हो जाएगा? ऐसा है क्या? ऐसा कदापि नहीं है। परमात्मा के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए मनुष्य पूरा जीवन भगवान का भजन करते करते और इस संसार जगत से चला जाता है, परंतु भगवान के अद्भुत दर्शन नहीं कर पाता, उनकी छवि कभी देख नहीं पाता। और भगवान जिनके सामने सुंदर स्वरूप जिनके भाग्य थे, उनको दर्शन दे रहे हैं। भगवान के कोई भी अंग कहीं से कोई अंग में फीकी नहीं दिख रही। इतने सुंदर अंगों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज किया है। तो कहें देख लोग सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे। एक टक लोचन चलत न तारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। कहें नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। एकटक ही लगा करके भगवान के दिव्य दर्शन को वहां उपस्थित लोग सभी कर रहे हैं। कहें जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों पकड़ लिए। कहें करी बिनती निज कथा सुनाई। जनक जी जाकर के विश्वामित्र जी से कहते हैं, उनके चरण पकड़ लिए, बहुत प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हुए। कहें करी बिनती निज कथा सुनाई, हरि बिनती निज कथा सुनाई। रंगे अवन सब मुनि दिखाई, रंगे अवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो। भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं ना, तहलका मच जाता है। जिस गली से गुजर जाते हैं, उधर के नर नारी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी भगवान को देखने लगते हैं। सब अपने अपने काम को भुला करके उनकी सुंदर छवि का दर्शन करते हैं। धन्य है रघुनंदन, धन्य है, आपकी जय हो। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो। तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। बहुत सुंदर। भगवान जिधर से जाते हैं उधर तो लोगों की भीड़ अपने आप लग जाती है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। एक के माध्यम से एक, एक के माध्यम से एक, एक के माध्यम से एक, सबको पता चल जाता है। और जो जहाँ पर जिस काम को करता रहता है उस काम को वहीं पर छोड़ देता है, भगवान के पीछे हो लेता है। उनके दर्शन के लिए जहाँ तक भगवान जाते हैं उन्हीं के पीछे 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 चलता, जहाँ तक भगवान दिखाई देते हैं। तो कहन विनती करके अपनी कथा सुनाई और कहते क्या है? कहन मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई गई। कहन मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ बैठ जाते हैं ना, अब ये कौतूहल तो हर जगह पहुँच गया होगा। जनक जी के कान कैसे सुनने से वंचित रह सकते हैं? पूरे नगर के लोग ये तो पता चल ही गया कि भगवान दोनों भाई जिधर भी जाते हैं लोग उनको देखने के लिए, उनकी भीड़ लोगों की उमड़ पड़ती है। तो कहें जिधर भी भगवान जाते हैं आश्चर्यचकित होकर के नगर के वासी उनको देखते हैं।
बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, इतनी सुंदर छवि है भगवान की। तो कहें निज निज रूख, निज 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 रूख रा, निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान, को न जाने कछु मरम विषेका, को न जानो कछु मरम विषेका। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। एक भी बात और, यह भी बड़ा विचित्र, यह नहीं है कि कोई किसी को भगवान दिखाई न दे रहे हों। वहां जितने भी उपस्थित थे लोग, ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उनके सम्मुख बैठे हुए, और जिसने जिस प्रकार से देखा, भगवान के दर्शन करना चाहा, उस प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिया, सबके नेत्रों को सफल कर दिया। कहे निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विषेका। भली रचना मुनि ने प्रसन्न कहेऊ, भली रचना मुनि ने प्रसन्न कहेऊ, राजा मुदित महासुख लेऊ, राजा मुदित महासुख लेऊ। कहन सब ने भगवान को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा है, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। भगवान की लीला कौन जान सकता है? भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई अन्य कौन क्या जानेगा। तो कहन मुनि ने राजा से कहा, क्या कहते हैं? कहन रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। अच्छा, कोई भी कार्य हो और कोई एक करने वाला व्यक्ति हो, अब उस कार्य को सबके सहयोग से ही हर कार्य संपादित होता है, और उसमें कोई संत महात्मा गुरु आचार्य यह कह देता है कि बहुत सुंदर, तो बहुत आत्म सुख की प्राप्ति होती है, बहुत अंदर से बहुत खुशी की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जब विश्वामित्र जी ने राजा से कहा, जनक जी से, कि रचना बहुत सुंदर है, यह प्रशंसा सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। कहन मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। शब्द मंचन ते मंचो एक, शब्द मंचन ते मंचो एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता, मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। कहें सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर है। कहें वो कौन सा है? कहें उज्ज्वल और विशाल था। वह मंच कौन है? कहें स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया था। जो सबसे सुंदर मंच था, उस पर कौन विराजमान हुआ? कहें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी उस पर विराजमान हुए, राजा ने उनको बैठाया। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए। अब यह लीजिए, भगवान का कौतूहल एक और प्रस्तुत हो गया। कहें प्रभु को देख करके सभी राजा अपने आप उसी समय हार मान लिए। धनुष यज्ञ भी प्रारंभ नहीं हुआ, वहां सब उपस्थित हुए हैं, भगवान को देखते ही सब हार मान लिए। प्रभु ही देख निराश भी हो गए एवं उत्साहहीन हो गए। अच्छा, एक चीज यह बताइए, सामने वाले को देख करके सामने वाला तुरंत उसके बल का भान कर लेता है, तौल लेता है देख करके। जिनकी नजर पैनी होती है ना, भगवान को देखने के बाद जितने भी वहां राजा उपस्थित थे, सब अपने आप को उसी समय हार मान लिए। कहें प्रभु ही देखी सब नृप ही निहारे, जनुरा के से उदय भय तारे, जनुरा के से उदय भय तारे। कहें उसी समय निराश हो गए, उनका उत्साह गिर जाता है, उत्साह कम हो जाता है। कहें जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। कहें उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कहीं से कोई संशय की बात नहीं है, कोई संशय नहीं रह गया। कहें प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा केस उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सके नाही, राम चाप तो रब सके नाही। उनके तेज को देख करके सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि भगवान ही अब धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं रहा। तो कहते क्या है? कहन बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला। और एक बात और, लक्ष्मण जी पहले ही भगवान को एक रात्रि पहले ही बता दिए कि आपके आने से सारे राजाओं का मुख मलिन हो गया है। भगवान को चूंकि धनुष यज्ञ हो रहा है और जनक जी इतना विशाल आयोजन भी कर रहे हैं, जगह स्थान दूर दूर से राजाओं को बुलाया गया स्वयंवर में भाग लेने के लिए,
लेकिन जब भगवान गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पर पहुंचते हैं और जब नगर को भ्रमण करने के लिए भगवान लक्ष्मण जी के साथ में जाते हैं, तो जिधर देखते हैं, जिधर से भगवान गुजरते हैं, सभी भक्तगण, सभी नगर के वासी उधर से भीड़ लगा करके भगवान के पीछे चलने लगते हैं, कतार लगा लेते हैं। तो कहें यह पूरे नगर में शोर है और सब यही कामना भी कर रहे हैं। एक चीज और बता दें, भगवान की सब भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि धनुष के भार को हल्का करे और धनुष भंग कौन करे, तो कहें यही भगवान रामचंद्र जी धनुष भंग करें। तो कहें बिन भंजे हूँ भव धनुष विशाला, बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उरे माला, मेली सिय राम उरे माला, हसी विचारे गवनहु घर भाई। उधर उनके रूप को देखकर शिव के मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। सबको यही विश्वास हो गया, कहा धनुष को तोड़ पावे अथवा नहीं, लेकिन सीता जी भगवान के सिवा और दूसरे के गले में वरमाला नहीं डालेंगी। ऐसा सब सोच रहे हैं, सबके मन में यही है। कहन बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, अमेली सिय राम उरे माला, अवश्य बिचारी गवन हूँ घरे भाई, असी बिचारी गवन हूँ घरे भाई, और जसु प्रताप बल तेजु गवाई, जसु प्रताप बलो तेजु गवाई। कहन बिना धनुष तोड़े और चाहे न तोड़े, कहा सीता जी भगवान के ही गले में जयमाल डालेंगी, ये सबको विश्वास हो गया। कहें अर्थात कहें दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। कहें यो सोच कर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार यश प्रताप बल और तेज गंवा करे, अपने अपने घर को चलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहें बिह से अपर भूप सुनि भानी, बिह से अपर भूप सुनि भानी, दे अभिदेख अंधे अभिमानी, दे अभिदेख अंधे अभिमानी। और दूसरे राजा कौन? कहें दूसरे राजा वो जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, जो राजा वहां अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसेंगे नहीं। उन्होंने कहा क्या कहते हैं? कहें बिह से अपर भूप सुनि भानी, दे अभिदेख अंधे अभिमानी, दे अभिदेख अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। कहें कैसे? कहें दूसरे राजा जो अविवेकी है ना, अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी भी हैं, थोड़ा अभिमानी भी हैं, घमंडी जिसको कहते हैं। तो कहते हैं जो घमंडी हैं, यह बात सुनकर बहुत हंसे, बिहसे। कहें उन्होंने क्या कहा? कहें धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। कहें अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। यह सुंदर देखिए, कहें इतनी सहजता से जानकी जी को हाथ से अपने हम जाने नहीं देंगे। कहें फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? ये तो प्रण ही है। कहें बिना धनुष भंग किए कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है? कहने के बारे कालौ किन हो, कहें काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। तो कहने के बारे कालौ किन हो, सियाहित समर जितब हम सो, सियाहित समर जितब हम सो। यह सुनिया भर महिप मुस्काने, यह सुनिया भर महिप मुस्काने। धर्मशील हरि भगत सयाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। कहें काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। कहें यह घमंडी की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। कहें मंगल भवने अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिय बियाह विराम, गर्भ दूरी करी नृपन के। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्भ को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। कहें सिय बियाह भी राम, गर्भ दूरी करी नृपन के। अजीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे, दशरथ के रन बांकुरे। कह रही युद्ध की बात,
सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। कहें ये किनके पुत्र हैं मालूम है? नहीं मालूम तो जान लो, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, जिनका 10 दिशाओं में रथ चलता है। आज तक उनको कोई जीत सका है क्या, जो इनको जीत लेंगे? इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं वो, और कहें उन्हीं के पुत्र हैं ये, इनको कौन जीत लेगा? तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है? उनको जीतने वाला यहाँ कौन उपस्थित है, कौन बैठा है? तो कहते हैं कि तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार पिया राम लखन पद सुरति कराय मोरी, तथा विसर्जन गोत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो, जो जन जहाँ से आई हो, सो तहाँ करऊ प्रयाण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।